नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी गुप्ता और हम लोग क्लास 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। वर्णमाला में मैं इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण की सारी बातों को बताने का प्रयास किया हूं। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी किस अक्षर को जीभ से, किसको नाक से, किसको दांत से, किसको होठ से बोलते हैं। इस सारी बातों को याद कराऊंगा। यह तो वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन वाले एग्जाम में भी तो पूछता है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो बहुत आज का यह यूजफुल क्लास है सारे दोस्तों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल में सही पढ़े हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाना क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। समझ में आए तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आया। नहीं आया तो बोल दीजिए कि सर समझ में नहीं आया। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र के पास शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े और इसका लाभ उठा सके। ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे की ओर। मुद्दे की बात करते हैं। कहता है वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको आपको सूत्र के द्वारा बताएंगे। हिंदी और संस्कृत दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि सर संस्कृत में नहीं बताए। देखिए, पहला सूत्र आता है अकहु विसर अकहु विसर्जनियाम कंठ। पहला क्या सूत्र होता है? अकहु विसर्जनियाम कंठ। इस सूत्र से देखिए कैसे, किस अक्षर को कैसे बोलते हैं? कंठ से। कंठा मतलब कंठ से। तो अ कहने का मतलब क्या हुआ कि अ आ दोनों। बात समझिएगा, अ कहने का मतलब अ दोनों। और यहां पर क कहने का मतलब कवर्ग। कवर्ग मतलब अंतिम वाले को छोड़कर, क ख ग घ अंग होता है ना, तो अंतिम वाले को छोड़ देंगे। आहू कहने का मतलब ह और विसर्जनिया मतलब विसर्ग। यानी क्या हुआ कि अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। बोले ना, क ख ग पूरा कहां जमा हो जाएगा? कंठ पर जाएगा। कहां जाएगा? कंठ पर। तो इसलिए इसको कंठ से वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे का, तो आप लोग ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए, जैसे मैं इसमें से बता रहा हूं ना, उसी तरह आप लोग भी फॉर्मूला को याद रखिएगा और बना लीजिएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है। यानी हो जाएगा अ आ कवर्ग ह तथा विसर्ग। विसर्ग विसर्ग ऐसे ऐसे होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे कंठस्य वर्ण भी कहते हैं। यहां तक कंप्लीट होगा कि अ आ को वर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसलिए इसे कंठस्य वर्ण भी कहते हैं। सेकेंड आता है इचु या शाम। इचु या शाम तालु। इचु या शाम तालु मतलब क्या हुआ? ई कहने का मतलब हुआ दोनों ई। आ के बाद क्या आता है? हर से दीर्घी। ई कहने का मतलब दोनों ई, हर से दीर्घी। च कहने का मतलब क्या हो जाएगा? चु मतलब चवर्ग। कवर्ग के बाद कौन आता है? चवर्ग। य और तालब श। य और तालब श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान का होता है तालु। क्या होता है? तालु। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर से दीर्घ, चवर्ग, य और तालब स का उच्चारण स्थान क्या होता है?
तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। तो आप लोग यहां पर लिखिएगा कि हर्ष दीर्घ चवर्ग य तथा तालब स का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु होता है। इसलिए एक साथ लिखिएगा। इसलिए इसे तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इसलिए इसे तालव्य वर्ण भी कहते हैं। यहाँ पर कंठा से नहीं होगा, कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। हलंत होगा यहाँ पे। मतलब क्या है कि हर्ष ई दीर्घ चवर्ग य तथा तालब स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। बोले ना च छ, आपका जीवा जाके ऊपर सटता है, उसको तालु बोलते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है तीसरा सूत्र, रिटूर्सा नाम मूर्धा। मतलब क्या है? इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा? री। अब देखिए कहिएगा सर ई के बाद हर्ष दीर्घ हुआ था, तो उसको बाद में देखेंगे। क्या कि क ख ग च छ तब ट ठ ड, यहाँ पर इसको देखेंगे। तो री ट से क्या हो जाएगा? टवर्ग और र मूर्धन्य श। देखिए री टवर्ग र मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि री, क्या लिखिएगा? री टवर्ग र तथा मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा होता है। इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स अब चौथा देखा जाए, फॉर्मूला क्या कहता है? तो कहता है लिरितुषा नाम दंत। मतलब क्या हुआ? लिरि तवर्ग और दंत स। लिरि तवर्ग और दंत स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। लिरि तवर्ग तथा दंत स का उच्चारण स्थान दांत होता है। इसको दांत से बोला जाता है, लिरि तवर्ग और दंत स। इसलिए इसे दंत्य वर्ण भी कहते हैं। पांचवा सूत्र आता है उपपधमानिया नामोष्ठ। मतलब क्या हुआ? उपपधमानिया नामोष्ठ मतलब हर्ष उ दीर्घ उ कहने का मतलब दोनों,
आप पु मतलब पवर्ग, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। मतलब क्या हुआ? हर्ष उ, दीर्घ उ तथा पवर्ग का उच्चारण स्थान, पवर्ग का उच्चारण स्थान, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस सबको ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ से बोलना प फ ब, तो समय ओष्ठ सट रहा है कि नहीं सट रहा है? उसको आ जाएगा। इसलिए इसे, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखते हैं छठा सूत्र, यमंग नानाम नासिका। मतलब क्या है? आपको इसी से पता हो गया। य म अंग अड़ और न का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान नाक होता है, नाक होता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे नासिक्य वर्ण भी, नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। मतलब क्या है? देखिए इस सबका अंतिम वाला होता है। क ख का अंतिम वाला है प फ ब का, ई क ख का, ई च छ ई प फ ब ये क्या होता है? ट ठ ड ढ आई त थ द। सबका किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर ही नाक से बोला जाता है। अब कहता है एदैतो कर्ण तालु। मतलब क्या है कि ए ऐ का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। कंठ और तालु दोनों होता है। यानी ए किसको बोलता है? कंठ और तालु। ए ऐ बोले ना, कंठ पर भी तालु पर भी जोड़ जाता है। उदौतो कंठ होता। मतलब क्या है कि ओ औ का उच्चारण स्थान, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और कंठ होष्ठ, कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओठ दोनों होता है। उसके बाद कहता है वकार से दंतोष्ठ। मतलब व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दांत और, ऐसे लिख दो, दंत और ओष्ठ, दंत ओष्ठ दोनों होता है, होता। मतलब क्या है कि किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर कवर्ग चवर्ग सबका अंतिम वाला नाक से बोला जाता है। ए ऐ को कंठ और तालु से बोला जाता है। ओ औ को किससे बोला जाता है? कंठ और होष्ठ से बोला जाता है। व को क्या बोला जाता है? दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आइए आपको सारे फॉर्मूला को एक ही बार में याद कराने का प्रयास करता हूं। और फ्रेंड्स आप लोग लिखने के बाद इसको ऐसे ही सिर्फ फॉर्मूला को लिख के खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, रटिएगा नहीं, नहीं तो याद नहीं होता है। रटने से कितना याद करिएगा। तो ऐसे आप लोग पूरे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और उसको लिख के सारी बातों को लिखिए किसका क्या होगा। तो देखिए आपको हम बनाने का प्रयास करते हैं कैसे बताया जा रहा है और आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। अ कहने का मतलब देखिए, कहता है पहला फॉर्मूला अकहु विसर्जनीय नाम कंठा। मतलब क्या है? अकहु माने अ आ दोनों, क मतलब कवर्ग, हु मतलब ह विसर्ग और हाँ अ कवर्ग हु और विसर्ग दंत नहीं लेंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। कंप्लीट हो गया होगा। फिर कहता है इचु याशा नाम तालु, इचु याशा नाम तालु, इचु याशा नाम तालु। ई कहने का मतलब दोनों, बड़ी ई छोटी ई दोनों, हर सी दीर्घी।
च मतलब चवर्ग, य और तालब स, हर बड़ी छोटी चवर्ग य और तालब स का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। याद हो गया होगा। तीसरा आपका है ऋटुर्ष नाम मूर्धा। क्या है? ऋटुर्ष नाम मूर्धा मतलब री टवर्ग र और मूर्धन्य स, री टवर्ग र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, अंदर वाला। अब देखिएगा फिर कहता है लिरितु सनाम दंता, लिरितु सनाम दंता मतलब लिरी तवर्ग और दंत स, लिरी तवर्ग और दंत स का उच्चारण स्थान दांत होता है। क्या होता है? दांत होता है। लिरी तवर्ग और दंत स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। आगे कहता है उपपधमानिया नामोष्टव, उपपधमानिया नामोष्टव मतलब क्या है? उ कहने का मतलब दोनों, बड़ी ई छोटी ई दोनों, हर्ष उ दीर्घ उ दोनों होता है। उ पवर्ग, उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओठ होता है। मतलब क्या है? उ मतलब हर्ष दीर्घ और पवर्ग बोले ना प फ ब सब में ओठ सट रहा है, यानी सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ होता है, यानी ओष्ठ होता है। फिर कहता है यमंगनाम नासिका, यमंगनाम नासिका मतलब क्या है? म अंग और न का उच्चारण स्थान नाक होता है। नासिका माने नाक होता है। बोलिए ना अंग, नाक दब के बोलिए गड़बड़ी आ जाएगा। अब कहता है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो माने ए का उच्चारण स्थान बोले ना ए, कंठ और तालु दोनों पर जोर पड़ता है, तो ए दैतो कंठ तालु मतलब ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। फिर कहता है ओदौतो कंठ ओष्ठम मतलब ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। बोले ना ओ, ओठ सटता है, हिलता है। फिर कहता है वकारस्य दंतोष्टम मतलब व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ होता है। बोले व ओठ भी सटेगा, दांत भी सटेगा, दांत भी मतलब झंझनाएगा। तो ये सारी बात आपको समझ में आए? तो इसको ऐसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ही लिख लिख के सब बातों को पहले उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इसको लिख लिख के बढ़ेगा, आपको 100% आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को तो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। लेकिन अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्या? शब्द।